नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि DSSB का आपको पार्ट भी कैसे कवर करना है पीआरटी के लिए। अब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप पार्ट ए के लिए किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक, हालांकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन मैंने DSSB के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट्स कहाँ से कवर कर सकते हो। क्योंकि DSSB का जो पार्ट ए वाला सेक्शन है जिसमें आपका इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा, आपका करंट अफेयर्स आएगा और जीके जीएस वगैरह आने वाला है। तो वो आप कहाँ से कवर करोगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स को रख रखा है जो बुक्स मेरे पास हैं, तो मैं आपको एक मिनट बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी बुक को फॉलो कर सकते हो। पहली बात तो ये कि यदि आपके पास पहले से ही कोई बुक है, पहले से जीके की कोई भी बुक हो सकती है, आपके पास पहले से जीके की कोई बुक है तो न्यू बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की पहले से कोई बुक है तो नई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट की पहले से कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की हो, न्यू बुक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर बुक में लगभग सेम ही कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि यार आपके पास उस राइटर की तो आप इस वाले राइटर की बुक खरीद लो। जो ही बुक हो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बुक दिखाने वाला हूँ, तो चलते हैं बैक कैमरे की तरफ। वहाँ से हम समझेंगे कि कौन कौन सी बुक है, किस में कंटेंट किस तरह का है, और ये भी बताऊँगा कि किस व्यक्ति को वो बुक परचेज़ करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये ऐसी हैं कि हर कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसी है ये बुक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। जीके के लिए दिशा पब्लिकेशन की एक ये बुक आती है जिसमें 10,000 प्लस ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जीके के। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये बुक ठीक है, लेकिन अगर आप DSSB के लिए जा रहे हो तो उसके लिए ये बुक काफ़ी डिटेल्ड हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पीएससी लेवल के दिए हुए हैं, और हमें पीएससी लेवल का तो कवर करना नहीं, हमें तो DSSB लेवल का कवर करना है जिसमें एसएससी लेवल तक का पूछा जाता है। हालांकि इसमें कवर सब कुछ किया हुआ है। मैं आपको एक बार इसका विषय सूची बता देता हूँ। सबसे पहले इतिहास है। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास और कला एवं संस्कृति, मतलब पूरा हिस्ट्री कवर करा है, पूरा भूगोल भी कवर है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी पूरा कवर किया हुआ है। और अगर हम इधर और आगे बढ़ें तो ईवीएस का पोर्शन मिल जाएगा आपको, सामान्य विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और साथ के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी है। सरकारी पहलें, सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई, क्या क्या पॉलिसीज़ चलाई, कौन कौन से बिल आए, कौन कौन से एक्ट्स आए, वो सब कुछ है। और लास्ट में कुछ इंटरनेशनल एंड नेशनल कुछ जो भी चलता रहता है वो भी है। ठीक है, और साथ में ये थोड़ा सा करंट भी देते हैं अगर आप न्यू एडिशन खरीदते हो तो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत मोटी हो जाएगी। देख लो, बहुत मोटी बुक है, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। बस एक बात इसकी ये अच्छी है कि हर क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन ठीक है इसमें। ठीक है, तो इस बुक को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि बहुत डिटेल्ड बुक है, इतनी डिटेल्ड है कि आप इसको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर का आना है, और 20 नंबर के लिए हम इतनी मोटी बुक पढ़ें तो ये कोई मतलब समझदारी वाली बात होगी नहीं। एक ये बुक है जो कि हर एक व्यक्ति के घर में मिलेगी ही। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हो और उसके पास ये लूसेंट ना हो। अगर आपके पास लूसेंट है तो फिर आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट उठाओ, साथ में किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, क्योंकि हर एक मतलब मुझे लग रहा है कम से कम 15-20 यूट्यूब चैनल वाले तो ऐसे होंगे ही जो DSSB की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। हालांकि मैं पार्ट भी नहीं कराऊंगा, मैं पार्ट ए नहीं कराऊंगा, पार्ट भी अकेला कराऊंगा, CDP वाला। तो ये लूसेंट अगर आपके पास है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत भी है। हाँ, अगर आप लूसेंट के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि यार मुझे प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए फिर आप ये बुक उठा सकते हो। हालांकि ये एसएससी के लिए रिकमेंड है, बट आप DSSB के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज DSSB एंड एसएससी दोनों का पेपर एक ही कंपनी बनाती है। तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि एसएससी के क्वेश्चन पेपर एसएससी के जो क्वेश्चन है वो रिवाइज हों DSSB में। अच्छा, जो मैंने अभी दिशा पब्लिकेशन की बताई थी उसमें 10,000 प्लस MCQs थे। ये उससे बड़ी बुक है, इसमें 12,500 MCQs हैं। अब मैं दिशा पब्लिकेशन सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये बुक मैं क्यों सजेस्ट कर सकता हूँ? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पीएससी लेवल के नहीं है। पीएससी लेवल के क्वेश्चन होते ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा घूमे फिरे होते हैं, उसके लिए आपको बहुत डेप्थ पढ़ना होता है। ये इसमें जनरल क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले इसका इंडेक्स देख लो, इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिया भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास।
मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो इस तरह से इन्होंने टॉपिक को कैटेगराइज करा हुआ है। और प्राचीन भारत में भी कैटेगराइज करा हुआ है। टाइप 1 जिसमें प्राचीन भारत के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और ये सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये बुक देखी तो कई लोग होंगे जो कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, सर इसका PDF प्रोवाइड करा दो। ठीक है, तो PDF की डिमांड मत करना, क्योंकि इतनी मोटी बुक अगर मैं PDF बनाने बैठूंगा ना तो DSSB का एग्ज़ाम भी हो जाएगा और मैं आपके पास एक बुक का PDF ही प्रोवाइड करा पाऊंगा। 944 पेजेस हैं, आपको दिख रहा होंगे तो 944 पेजेस का PDF बनाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है ना। तो PDF की डिमांड मत करिएगा, बाकी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा बुक के बारे में, और ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक, अगर हम आगे चलें, भारत का भूगोल, भूगोल में शुरुआत टॉपिक मिलेगा आपको टाइप ए ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, टाइप बी पृथ्वी एक परिचय और ये सब कुछ। सबसे अच्छी बात इस बुक की मैं आपको बताता हूँ, आप उसके बाद इस बुक को ख़रीदने के लिए मजबूरी हो जाएंगे, ये कह सकते हैं कि टाइप ए लिखा है। ठीक है, 1997 से 2010 तक के ऑनलाइन प्रश्न, चलो ये छोड़ो, टाइप 1 लिखा हुआ है। टाइप 1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पुरा लेख विधा का अभिप्राय है। पुरा लेख विधा का क्या अभिप्राय है, जो हम इसकी आंसर की तरफ जाएंगे तो ये टाइप 1 की आंसर की हो गई, और जब हम और इधर जाएंगे तो फिर ये एक्सप्लेनेशन हो गया। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये सबसे अच्छी बात है इस बुक की कि हर एक क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है, पूरा कवर किया हुआ है। यहाँ पर देखो, आप इंडेक्स देख लो ज़रा अच्छे से। ये हिस्ट्री चलेगा पूरा, हिस्ट्री के बाद ये ज्योग्राफी आ गया, ज्योग्राफी के बाद अर्थशास्त्र आ गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और फिर आविष्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार, सम्मान, पुस्तक, लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष, दिवस, खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध। अगर कई लोग ऐसे होंगे जो SSSB के साथ SSC की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन्हें तो ये बुक खरीद ही लेना चाहिए। और एक और अच्छी बात सुनो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस जो प्राचीन भारत के कितने क्वेश्चन इंक्लूड है। प्राचीन भारत के 530 क्वेश्चन इंक्लूड है। 530 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत से आउट होने वाला है। मध्यकालीन भारत के 406 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में खरीद लें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद लें, तो एक ये बुक हो जाती है। अब इसके साथ साथ एक बुक और है इसके लिए, मैं देखता हूँ वो बुक कहाँ है। एक मिनट में लगे। ये है सामान्य ज्ञान किरण पब्लिकेशन की। ये बुक भी बढ़िया है, अगर आपके पास लूसेंट ना हो तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हो। बट एक तो ये बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी छोटी है ना, जब आप इसके बीच वाले पेजेस ऐसे पढ़ते हो तो आपको थोड़ी सी बीच वाले पेज पढ़ने में दिक्कत आती है। बाकी बुक ये भी बेहतरीन है। इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे अगर लूसेंट की बात करें तो लूसेंट से ज़्यादा डिटेल में चीज़ें इस बुक में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें ओनली थ्योरी है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह कुछ इसमें है नहीं। इसमें भी सब कुछ कवर किया हुआ है आपको, हिस्ट्री से लेकर, अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ से इंडेक्स शुरू होता है। भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भूगोल, सामान्य अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, भौतिक मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ, खेल कूद, कंप्यूटर, सब कुछ कवर कर रखा है। कंप्यूटर का भी इसमें पोर्शन थोड़ा सा दे रखा है। अब एक बात सुनो ज़रा, अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और साथ के साथ आप SSC की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सुनना, DSSB के साथ साथ अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप इन दोनों बुक को फॉलो कर लो। DSSB के साथ साथ अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हो तो आप इन दोनों बुक को फॉलो कर लो, दिशा पब्लिकेशन एंड लूसेंट को। और अगर आप लूसेंट को फॉलो नहीं करना चाहते तो आप, और PSC की तैयारी कर रहे हो तो आप दिशा पब्लिकेशन और इस बुक को फॉलो कर सकते हो, ये किरण की सामान्य ज्ञान को। आगे बात समझ में, तो सिंपल सी बात ये है, अगर आप ओनली DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मैंने कॉम्बिनेशन किसका बताया, DSSB प्लस SSC एंड DSSB प्लस PCS। अगर आप ओनली DSSB की तैयारी कर रहे हो और आपके पास लूसेंट है, ठीक है, तो फिर आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, वहाँ पे वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे उन क्वेश्चन को लगाओ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी किस तरह से लर्निंग चल रही है। लूसेंट पढ़ लो, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, GK की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मैथ्स की तरफ।
देखिए मैथ्स के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप दो बुक को फॉलो कर सकते हो। एक तो ये बुक थोड़ा बैठ जाता है इसमें, ठीक है, एसएससी मैथमेटिक्स राकेश यादव सर की। अब इस बुक का मैं बता देता हूँ पहले ही। 7300 प्लस क्वेश्चन है, 9700 प्लस हैं। और पहले ही मैं बता दूँ, नहीं तो आप लोग बोलो कि सर हमने जब ऑर्डर करके घर पर आई तो हम तो इसे उठा ही नहीं पाए। 1410 पेजेस, ठीक है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा जिसने पूरे क्वेश्चन लगाए होंगे, हालांकि लगाए हैं जैसे कि मैं। तो इस बुक को आप कब लें ये सुनो। पहली बात तो ये, इस बुक को आपको तब परचेस करना है जब आप DSSB के साथ साथ SSC की तैयारी कर रहे हो तब। ओनली DSSB की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को मत लो। ओनली DSSB की तैयारी कर रहे हो तो फिर कौन सी बुक लेना है आपको? फिर आपको लेना है एक RS अग्रवाल की बुक आती है, उस बुक का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब आप उस बुक को ले सकते हो, ठीक है। अब एक बात सुनो, हो सकता है कई लोगों के पास RS अग्रवाल हो जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस कर रखी हो, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो RS अग्रवाल में मिसिंग होते हैं, उसमें थोड़ा सा बेसिक दे रखा है, ज़्यादा उस तरह का नहीं दे रखा, तो वो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब इस बुक के 1400 पेज देख के हर कुछ लोग घबरा सकते हैं, तो उनके लिए एक और तरीका है। आप उसके लिए राकेश यादव क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका है राकेश यादव क्लास नोट्स का। लेकिन ध्यान रखना, ये बुक आप तभी फॉलो करोगे जब आपने एक बार मैथ पढ़ रखा हो। डायरेक्ट यदि आपका मैथ जीरो है, आप इन बुक्स और नोट्स की तरफ जाओगे तो आपको ये नोट्स समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। राकेश यादव क्लास नोट्स की बात कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, मेरे पास हिंदी में है। सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, कार्य और समय, पाइप, टंकी, समय, दूरी, सारे मिल जाएंगे, एडवांस एंड अरिथमेटिक सारे, ठीक। और बढ़िया हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। मैंने इनको कर रखा है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ। यदि आप थोड़ा अच्छे लेवल का मैथ कवर करना चाहते हो, अच्छे लेवल का मतलब 20 नंबर का आएगा, आप 20 में से 20 के 20 ही सही करना चाहते हो, तो आप क्लास नोट्स फॉलो कर लोगे। ये इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं उन्हें कवर कर लोगे, हर एक टाइप कवर हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस भी आप इन्हीं क्वेश्चंस के साथ कर सकते हो, ठीक है। और आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये बुक ले लो एक बार, सिर्फ एक बार लेना है इस बुक को, इसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं इसका अंदर बता दूँ ताकि आप थोड़े से समझ जाओ कि आप लें या ना लें। कोई से एक अच्छा सा पोर्शन उठा लेते हैं, चलो यही उठा लेते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन है, शायद कि रेसो है, क्वेश्चन का। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा, कोई एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। अ नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 8 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 8 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इज। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लिया, अब हमें चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेन यही रहता है, बुक्स तो बहुत सारी हैं, उनका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया हुआ है, तो हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर ये इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मतलब एक्सप्लेनेशन बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ऐसे नहीं दिया हुआ कि कैसे भी सोल्व कर दिया हो उन्होंने, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताई है। और यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सोल्व करने की दो मेथड बताई है। एक तो बेसिक मेथड ही बताई, साथ में एक ऑल्टरनेट मेथड ही बताई हुई है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया इसमें। जैसे मिल गया मुझे क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 101 है, कोई सा भी है। ये तो इन्होंने इसकी ये मेथड बताई, इसके बाद इसकी एक ऑल्टरनेट मेथड ही बताई। या तो आपको ये मेथड समझ में आ रही है इससे कर लो, ऑल्टरनेट समझ में आती है तो ऑल्टरनेट से कर लो। तो ये इस बुक की क्वालिटी हो जाती है। तो जीके हो गया एंड मैथ्स हो गया। ध्यान रखिएगा, कर सको तभी खरीदना ये, नहीं तो राकेश RS अग्रवाल खरीदो। क्वेश्चंस भी कम है, थोड़ी पतली भी है और बेसिक चीज़ें दी हुई है, तो उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। ये एडवांस पढ़ना हो तभी खरीदना, अभी बोल दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कमेंट करो कि ऐसी बुक दे दी वो पढ़ ही नहीं पाए हम। अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। इंग्लिश आएगी हमारी 20 नंबर की, ठीक है, और हिंदी 20 नंबर की आएगी। अब देखो इंग्लिश के लिए दो बुक हैं, दोनों ही अच्छी बुक हैं। अच्छा, एक बुक और है लूसेंट की आती है इंग्लिश। लूसेंट वाली इंग्लिश नहीं खरीदना आपको, चाहे आप कोई सी भी खरीद लेना, लेकिन लूसेंट वाली मत खरीदना। पहली बात तो ये, यदि आपके पास पहले से कोई बुक है तो आपको खरीदने की ज़रूरत है नहीं। कोई भी बुक नहीं है इंग्लिश के लिए तो आप ये SP बख्शी भी खरीद सकते हो और आप ये KD पब्लिकेशन की भी खरीद सकते हो। लेकिन जिस बुक पे लिखा होगा ना दिस इज़ फॉर DSSB, वो मत खरीदना, सब बेकार बुक आती हैं। मतलब मैं ऐसे किसी बुक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। दोनों में से जो बुक चाहो वो बुक खरीद लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही खरीदो या फिर यही खरीदो। अब सुनो ज़रा,
अगर पहले से कोई बुक है तो नहीं खरीदना है, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तब भी नहीं खरीदना है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। आपका इंग्लिश भी वीक है तो आप एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो कोई सा भी जो इंग्लिश अच्छा पढ़ाता हो, और एक कोई सी बुक फॉलो कर लो। इस बुक में बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, कंटेंट भी अच्छी पूरा कंटेंट कवर किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कोई ट्रेडिशनल वे में ये बुक नहीं लिखी गई, जैसे कि हमारे जो स्कूल टाइम में हम ट्रेडिशनल वे में जो पढ़ते हुए आ रहे हैं इंग्लिश, उस तरह में के नहीं है। ठीक ठाक बुक है, बस ये है कि थोड़ी सी वोकेब इसमें डेप्थ में दे रखी है, क्योंकि एसएससी के लेवल का कवर कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ध्यान आप ये बुक परचेस कर सकते हो, मतलब इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है। यही कह सकते हैं सब कुछ कवर कर रखा है। और अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो इस बुक में भी सब कुछ कवर है। स्टार्टिंग ये मॉडल्स एंड एक्सिलरी वर्ब से करते हैं, आ गया वर्ब के बेसिक से ये कवर करते हैं। हाँ, और वोकेब वगैरह जो भी है वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, सेंटेंस अरेंजमेंट जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिल जाएंगी, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करें हिंदी। देखिए, हिंदी के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो, वो ही ठीक रहेगा। और अगर आप बुक के लिए जाना चाहो तो मुझे नहीं लगता हिंदी के लिए आपको कोई बुक फॉलो करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती तो कोई भी एक अच्छी सी बुक खरीद लो, उससे पढ़ लो, उससे आपका हिंदी हो जाएगा। उसकी बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स यूट्यूब पे बहुत से लोग करा ही रहे हैं, तो किसी भी एक चैनल को फॉलो करो, वहाँ से करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लो। ठीक, अच्छा एक बात हो, कौन सा सब्जेक्ट बचा है? सब्जेक्ट तो अब हमारा रीजनिंग रह गया। रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता आपको कोई बुक परचेस करना चाहिए। रीजनिंग के लिए आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैंने करंट पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक होती है उस बुक का PDF मेरे चैनल पे डाल रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रीजनिंग कवर कर लीजिएगा। और क्या बचा, मेरे को एक बात और बताना था कि हमारा जो एक और चैनल है नेशन बिल्डर अकेडमी, उस चैनल पर जो मैथ्स है, मैथ्स की और साइंस की क्लासेस चल रही हैं अभी फ़िलहाल में, और वहाँ पर और भी क्लासेस आएंगी। तो आप उस चैनल पर जाकर, नेशन बिल्डर अकेडमी नाम है उसका, वो चैनल जब आप मेरे चैनल को ओपन करोगे तो वहाँ पे सजेशन में वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप उस चैनल को फॉलो कर लोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। CDP का भी मिल जाएगा, मैथ्स का भी मिल जाएगा, एंड साइंस का भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स का भी वहाँ पे कंटेंट आपको मिलना प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो वहाँ से आप वो कवर कर लोगे। इस तरह से आपका सब कुछ सारा सिलेबस कवर हो ही जाएगा। अच्छा, जो बुक मैंने अभी सजेस्ट करी, ध्यान रखना डेप्थ में पढ़ना हो तभी खरीदना, फालतू में खरीद के पैसे बर्बाद मत करना, क्योंकि महंगी महंगी हैं और थोड़े लेवल की बुक्स हैं। लेकिन ये ज़रूर है, इनको कवर करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।